अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की जो सुबह है वो अच्छी चल रही है। मेरी भी सुबह जो है वो थोड़ी सी नींद से कम थोड़ी नींद हुई है आज, बट इट वाज अ गुड मॉर्निंग ओवरऑल। कल रात को एक्चुअली वो इसलिए कम हुई बिकॉज कल रात को मैं जो थी आई हैड गॉन टू अ बर्थडे पार्टी विद सलीना एंड हम लोग बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पर, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे साथ लाए हुए थे एंड दैट्स हाउ इट बिकेम लेट, क्योंकि बच्चों का दिल नहीं चाह रहा था जाने का और बच्चों की रूटीन बिल्कुल आउट हुई हुई है। एक भी बच्चे को मजाल है कि नींद आई हो, थोड़ी सी भी नींद नहीं आई इनफैक्ट। एंड बच्चे जो थे दे सेड कि नहीं अभी 20 मिनट्स, अभी 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, एनीवे इसको करते करते एंड आई रियलाइज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग कि बच्चे जो हैं दे आर लुकिंग फॉर समथिंग टू डू बिकॉज ये वाली जो समर हॉलीडे है उनकी ये काफ़ी ऑड है। उनको पता है कि वो कहीं नहीं जा सकते, कहीं जाने का कोई सीन नहीं बनेगा। सो इट्स आई थिंक ये वाली जो समर हॉलीडे है बच्चों के लिए थोड़ी सी ऑड चल रही है। एज अ रिज़ल्ट थोड़ी सी ज़िंदगी उनकी स्ट्रेंज हुई हुई है। बट इन एनी केस मैं जिस बर्थडे पार्टी पे गई थी मैं उस दोस्त को दोबारा से हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ। सो हैप्पी बर्थडे मोना, आई होप यू हैव एन एब्सोल्युटली वंडरफुल ईयर एंड आप की बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरे और आपकी आगे वाली बर्थडेज भी इतनी ही अच्छी गुजरें जितनी ये वाली गुजरी थी। इट वाज अ रियली फन बर्थडे। हम लोगों ने सीक्वेंस की गेम खेली, बाय द वे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होती है। इट्स मोर अबाउट आई थिंक लक, इक्वल पार्ट्स लक, मे बी वेरी लिटिल स्किल बट मोस्टली लक। मेरे किस्मत से अच्छे कार्ड्स आ गए। बहुत कोशिश करी क्योंकि मैं मोना की टीम में नहीं थी हारने की और मैं चाहती थी कि मोना जीते, बट नहीं ऐसे हो सका। फिर फाइनली मैंने एक गेम मैंने कहा कि बस अब तो मैंने तो कसम खा ली है कि मैं नहीं जीतूँगी। सो एनीवेज आई डिड let her win the game, but no Mona, you won the game. It was not a pity win, so I hope that you appreciate the fact कि मैंने आपको जीतने दिया। इसी के साथ नाज़रीन, बच्चों की जब समर हॉलीडे आती है तो पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स दैट दे कैन डू विद द किड्स। बच्चों को इस दफ़ा अपने घर में आप लोग जितना ऑक्यूपाई कर सकते हैं उतना अच्छा है और इसी को सोचते हुए हम लोगों ने अपने अगले मेहमान को अपने सेट पे बुलाया हुआ है एक बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ बनाने के लिए। वो है कुकिंग से रिलेटेड। हम लोग कुकीज़ के ऊपर थोड़ी सी आप लोगों को बताएंगे कि प्लेन शुगर कुकीज़ जो होते हैं उनके ऊपर आप आइसिंग से उनको किस तरह ब्यूटीफुल कर सकते हैं। बच्चे उसके ऊपर काफ़ी देर तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्लस इट्स समथिंग टू ईट, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि वो शेयर कर सकते हैं कि देखिए मैंने ये बनाया, आज ये बनाया, कल ये बनाया, और बहुत सिंपल है। इंग्रेडिएंट्स भी उसके महंगे नहीं होते, तो समथिंग यू कैन डेफिनेटली ट्राई। हम लोग चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ ताकि मैं आपको अपने अगले मेहमान से बुलाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं दी अमेजिंग शेफ़ फैसल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। सेट। मुझे बताएं कि आपने लास्ट टाइम शुगर कुकीज़ कब बनाए थे? मैंने ये क्रिसमस पे बनाए थे मेरे ख्याल से। क्रिसमस पे बनाए। और बहुत बिकते हैं? बहुत बिकते हैं, हम तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करते हैं। हाँ, मगर जनरली बेकरीज पे मैंने देखा है कि बहुत बिकते हैं। ऐसे ही होता है ना? बिकते हैं, बहुत ऐसे ही होता है। सो बेकरीज के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। प्लस ऑल्सो आप अगर कभी भी किसी बेकरी पे जाएं तो ये शुगर कुकीज़ विद आइसिंग ये बने हुए पड़े होते हैं। मुझे बताएं फैसल की कितना मुश्किल होता है बिस्किट सेल्फ को बनाना? बहुत ईजी है, बस 4-5 इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। मेरे हिसाब से तो इन चीज़ों को आपको बनाना ही चाहिए। बाहर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हाँ। आप बने बनाए बच्चों को दे दें और हाँ, बच्चे इसके ऊपर प्लेन आइसिंग कलर वाली आइसिंग करें, उससे खेलते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आइसिंग कैसे बनाते हैं? बेसिक आइसिंग का तरीका ये होता है कि आइसिंग सिर्फ आप इस तरफ आ जाए कर लेते हैं ना। हाँ, ओके। तो बेसिक आइसिंग जो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एग वाइट होती है। ओके। एग वाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी आइसिंग शुगर और थोड़ी सी वनीला एसेंस को ऐड करना होता है। अब आइसिंग शुगर की जो मेन चीज़ है वो है
कंसिस्टेंसी इसमें एग वाइट के साथ, जो कि आपको पकड़नी होती है, वरना ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा और आपकी बिस्किट के ऊपर खड़ा नहीं होगा, ठहरेगा नहीं। अच्छा, और अगर ये बहुत ज़्यादा वो होता है ना, अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी होता है तो ये बहुत मुश्किल होता है पाइप आउट करना, बिल्कुल ऐसे। तो वो सख्त हो जाता है और वो एक अजीबोगरीब। ये है, ये अभी पतला है। हाँ, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें। अभी हमें ये तो रिबन बन रहा, मतलब रिबन है, लेकिन हमें ये कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए इसकी, हमें और थोड़ा सा गाढ़ा करना है ताकि ये बिस्किट के ऊपर इजीली ठहर जाए। फिर हमने इसके अंदर कलर्स भी ऐड करने हैं, बाकी सारी चीज़ें, वनीला एसेंस भी ऐड होगा, तो फिर वैसे ये थिन होता जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये मैंने अभी ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी। अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब वनीला एसेंस ऐड कर दूंगा। अच्छा, ये जितना थिक होता चला जाता है ऑब्वियसली उतना ज़्यादा इसको हिलाना जो है मुश्किल होता जाता है। तो ये वाला पार्ट में भी डू इट योरसेल्फ एंड यू नो। बस ये कंसिस्टेंसी आपको देनी है बच्चों को, इस तरह की आपकी आइसिंग शुगर की। हाँ, जो एग वाइट के साथ मिक्स है, तो बिल्कुल इस तरह आपने बना देना है। बनाने के बाद आपने सिंपल एक हर तरीके के आपके पास जो कलर्स हैं, फूड कलर्स, आप उसके अंदर ऐड करते रहें, उसे सेपरेट करते रहें। सेपरेट करने के बाद उसे पाइपिंग बैग में डाल दें। पाइपिंग बैग में डालने के बाद और ये डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग्स जो होते हैं बड़े आराम से अवेलेबल होते हैं, अब तो ग्रोसरी स्टोर्स में भी नज़र आने लगे। बिल्कुल, है ना? डिफरेंट कलर्स के आप दे दें। फिर उसके बाद बच्चों के हाथ में इस तरह की कुकीज़ के शेप्स हैं जो कि कटर आते हैं। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो कटर से डिफरेंट किस्म के शेप्स काट सकते हैं। अगर बाज़ार से ले रहे हैं तो बाज़ार में आप इजीली जाएंगे तो उनको बता देंगे। ये वाले जो प्लेन शुगर कुकीज़ होते हैं ये बहुत बेसिक होते हैं, ये सिर्फ बटर, एग्स, फ्लावर और शुगर से बनते हैं। दे आर दी मोस्ट सिंपल कुकीज़ टू मेक। कुछ लोग इनमें वनीला डालते हैं, कुछ लोग वो भी डालने की ज़हमत नहीं करते। बिल्कुल, अगर अच्छी किस्म की क्वालिटीज़, जो अच्छी क्वालिटी की जो कुकीज़ आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को सिर्फ दे दें और बोलें इसके ऊपर आप कलरिंग करें। और यू नो अगर आप बेकरी नहीं जाना चाहते और आपके घर में मे बी सिंपल प्लेन जो स्टोर बॉट कुकीज़ होते हैं जो पैकेट में से निकलते हैं, अगर वो भी हैं तो आप फिर भी ये कर सकते हैं। आइसिंग बनाकर बच्चों को पकड़ा के आपके कम से कम 1-2 घंटे जो हैं वो ज़रा सुकून के निकल जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम दिखाएंगे कि क्या आइसिंग के डिज़ाइंस हम लोग बना के व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट योर किड्स कैन डू पोटेंशियली। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मुझे बोला गया था, पता नहीं क्यों कंफ्यूज किया मगर एनीवेज आई होप कि आप लोग रेडी हैं हमारे अमेजिंग किस्म के फ़न पारे देखने के लिए। हमें ज्वाइन किया है हमारी ब्यूटीफुल मेहमान हबीबा ने, और हबीबा जो हैं, हबीबा अनीस जो हैं, ये हमारे साथ बनाएंगी शुगर कुकीज़। आपने कभी बनाए हैं? नहीं, मगर आपकी ड्राइंग अच्छी है जी, कलरिंग अच्छी करती हो जी, तो बस फिर ये तो बहुत सिंपल है। कभी अगर आपने नहीं किया, आपको हम करना सिखाना क्या है, इट्स वेरी सिंपल। आपने कभी पुश किया, मेहंदी कभी पुश किया ईद पे? यस, हाँ की है। स्क्वर्ट्स निकलते हैं, कभी उसे डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी? मैं अपनी सिस्टर के हाथों पे बनाती हूँ। मगर कोई डिज़ाइन अच्छा बनता है कभी? मतलब कुछ आता है? फ्लावर बहुत अच्छा बन जाता है, बस अमेजिंग। सो ये बेसिकली वही है। आप कोई कुकी चूज़ करें, आप कौन से वाले पे करना चाहती हैं? स्टार, ओके, यू कैन टेक द स्टार। शेफ आप किस पे कर रहे हैं? मैं फ्लावर पे कर देता हूँ, या बेल है मेरे पास, या हार्ट है, एग है, आपकी मर्जी है दोस्त। तो चले मैं फ्लावर ले लेता हूँ और मैं आदमी ले लेती हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। मेरे पास डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं। आपको कौन सा कलर चाहिए? रेड है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, ग्रीन, ओके, गो फॉर ग्रीन। आपको कौन सा? ब्लू? नहीं दादा, ये वाला। ये आपका आ गया। और मैं स्टार्ट कर लेता हूँ रेड या वाइट से। सबसे पहले हमने बॉर्डर, जिस तरह हम कलर करते हैं हमेशा, तो स्कूल में भी हमें ये बताया जाता है कि पहले आपने बॉर्डर लाइन जो बनानी है, उसके बाद सेंटर में आप कलर करेंगे। सही है। तो उसी तरह हम स्टार्ट करते हैं बॉर्डर लाइन से। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होता है, बहुत, मुझे तो बहुत मज़ा आता था कलर
I used to love coloring. मैं घंटों इस काम में लगा रहता था। मैं जब अपने घर वालों को तंग करता था ना, तो मेरे घर वाले मुझे एक कलर बॉक्स और ये पेपर एक दे देते थे, उसके ऊपर बस मैं बैठ के घंटों यही काम करता रहता था। बहुत मज़ा आता था मुझे तो इसमें। अच्छा, इस तरह आपने, वाह यार ये प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल है, हमसे तो बहुत अच्छी। इसको तो मतलब सू शेफ रख लो अपना। ये क्रिसमस के टाइम पे बुला रखना पड़ेगा मुझे। हबीबा, आपके कितने बहन भाई हैं? 3। और आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? आमना। आमना? आमना को हाई करना चाहती हो? वो पता नहीं, देखती हो। बाद में देख लेगी। बाद में दिखा देना। हाँ, बाद में दिखा देना। सही है, मैं उसको बोल दूंगी। हबीबा की कलरिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। थैंक यू। इस तरह आपने बॉर्डर बनाए। अच्छा, मैं अपना सारा सेम कलर से फिल कर रही हूँ। सेम एक ही कलर? नहीं, मैं उसके ऊपर मैं दोबारा से लगाऊंगी। अच्छा, मैं तो वाइट, उसके ऊपर मैंने ब्लू लगा दिया थोड़ा सा। अब मैं ग्रीन की तरफ जा रहा हूँ। मैं ग्रीन कलर थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वाली कलर की ट्यूब चाहिए तो सॉरी, ये ले, मिल गई वापस। ये ग्रीन आपने कर लिया, ब्लू ये रहा आपका वाइट ये रहा। अच्छा, आइसिंग शुगर ये वाली तो है, ये जो रेसिपी है बहुत आसान है जी। बहुत सारे लोग मैंने घर पे देखा है जब कर रहे होते हैं तो दे टेंड टू डू दीज, क्या कहते हैं, ये सिर्फ वाटर को मिक्स करते हैं, उससे खड़ी हो जाती है और बहुत सख्त होती है। और बहुत सारे रेसिपीज़ अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी देखो तो वो शुगर और वाटर यूज़ करते हैं एंड दैट ऑलवेज स्टैंड्स। आई थिंक द प्रोटीन इन द एग वाइट, उससे ये होता है कि वो ज़रा चलती रहती है। स्मूथ चाहिए होती है हमें इतनी ज़्यादा, मतलब ये इसके बाद जब सूख जाए इसके ऊपर तो फिर स्टैंड करे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर स्टार्ट में ये इतनी हार्ड हो जाए और तंग करें ना, थोड़ा कलर करने में फिर मुश्किल होती है। हमें जुबैदा कॉल कर रही है बाय द वे कराची से। कौन हेलो करेगा उनको? मैं कर देता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुबैदा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा होता है, आपके सेगमेंट सारे बहुत अच्छे होते हैं और कल का शो तो बहुत जबरदस्त था। मेरे फेवरेट जामन पे था तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कल का शो। और कल के विनर अनाउंस नहीं करे कंपटीशन के, मैं इंटरनेट पे शायद करने हैं विनर्स अनाउंस। एक सेकंड, हम और एक्चुअली आज कर रहे हैं, सॉरी। और आपका शो मुझे बहुत पसंद है और सेगमेंट बहुत अच्छे होते हैं। और जो मेकअप का सेगमेंट होता है, फिर जो आंटी आती है स्टोरी वाली, फिर किड्स का सेगमेंट होता है, तो मोस्ट मेरा फेवरेट मॉर्निंग शो सिर्फ आपका ही होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का जुबैदा। आप ये वाला बना लो। थैंक यू सो मच। मेरे वाले के जूते में उसको पहनाना चाह रही थी। पहना दिए शूज। ग्रीन कलर के शूज पहना रहे हैं। ग्रीन कलर के शूज पहना यार, ये बहुत रिलैक्सिंग है ना? बहुत मज़ा आता है। सो नाइस। मैंने अपने वाले को देखे जूते पहना दिए। अच्छा, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती कि मतलब आपका जहाँ दिल करता है आप उस कलर के साथ आप खेलते रहें, एंजॉय करते रहें चीज़ों को। इसी तरह नाज़रीन, हमें जाना है छोटी सी ब्रेक पे। मैं, फैसल और हबीबा जो हैं प्रॉब्ली ब्रेक के अंदर यही कर रहे होंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो हमारे सेट पे मौजूद हैं। उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ बिकॉज ही इज़ गॉट लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू से। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं काशान हसन जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रैकेट पाकिस्तान लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू बी हियर। आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अपनी जर्नी विद रैकेट के बारे में बताएं। श्योर। I've been working for about 20 years, जिसमें से तकरीबन 13 साल रैकेट के साथ हो गए। मैंने रैकेट से पहले एक दो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में पाकिस्तान में मिडल ईस्ट में काम किया था। 2008 में मैंने रैकेट ज्वाइन की थी और उसके बाद पाकिस्तान में था 2 साल, फिर साउथ अफ्रीका चला गया था फॉर अबाउट 3 years। बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं, ज़बरदस्त जगह है। वहाँ पे तकरीबन 3 साल था। उसके बाद यूके चले गए थे, हमारा जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है आउटसाइड लंदन। वहाँ पे 2 साल, फिर पाकिस्तान वापस आया 2014 में। 3 साल यहाँ पे डायरेक्टर था, फिर दुबई चला गया, मिडल ईस्ट का डायरेक्टर था फॉर अबाउट 3 years देयर। And then January of 2020 came back to Pakistan as the GM for the Pakistan business. How does it feel to be back in Pakistan after kind of hopping around the world? Feels great. I mean, Pakistan is home. You know, हमने probably 10 साल बाहर लगाए, लेकिन मुख्तलिफ जगहों में लगाए, मुख्तलिफ टाइम्स में लगाए। So कोई भी और कोई जगह घर नहीं बनी जिस तरह पाकिस्तान रहा है हमेशा से। सो इट्स कमिंग बैक होम, इट्स योर पीपल, इट्स योर कंट्री, इट्स इजी एंड वी रियली लाइक इट। अमेजिंग। आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ अ टिपिकल डे लुक लाइक फॉर यू? Wow, so I think there is no typical day. There is no typical day. They are all days are different, and that's what keeps it interesting after 20 years of doing this. I think I mean it can be a morning जिसमें you know हम marketing की plans देख रहे हैं या कोई advertising campaign review कर रहे हैं साथ। दोपहर में हो सकता है कि कोई हम factory का कोई related you know infrastructure या capacity expansion पे meeting कर रहे हैं, तो शाम में हो सकता है कि sales के साथ market visit हो रही है। So it's and every day is different। अगले दिन कोई legal के साथ बैठ के कोई उनके मसले मसाइल हम सुन रहे हैं। So and that's what keeps it interesting कि there's always, I think आपका mind हर तरफ जाता है, it really opens up and that's what I like। आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिसेंटली अपने आप को रीब्रांड किया है फ्रॉम रैकेट बेनकीज़र टू रैकेट। इसकी क्या वजह थी और इसको करने के बाद मतलब यू नो व्हाट इज़ द चेंज दैट यू सीन? सो आई थिंक हम एक ज़माने में रैकेट एंड कोलमन के नाम से बहुत मशहूर थे। लोग अभी मेरे बचपन में जी मेरा भी अभी भी लोग रैकेट एंड कोलमन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद जब 99 में ये मर्जर हुआ बेनकीज़र के साथ, तो कंपनी रैकेट बेनकीज़र बन गई। और फिर आई थिंक एक्टिवली हमने ये डिसाइड किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम अपने ब्रांड्स को मार्केट करेंगे, अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा नाम लोग जानते हैं, लेकिन लोगों को हमारे ब्रांड्स पता होने चाहिए जो जिन चीज़ों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। तो आई थिंक वो रैकेट बेनकीज़र वाज समथिंग जिसको बहुत ज़्यादा हमने एक्टिवली प्रमोट नहीं किया। लेकिन आई थिंक कुछ सालों से अब ये रियलाइजेशन है कि यू नो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम पर्सपेक्टिव लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं। फॉर देम इट्स इम्पॉर्टेंट कि जी कंपनी क्या है, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। सो देयरफॉर आई थिंक पहले रैकेट बेनकीज़र से आरबी किया टू सिंप्लीफाई इट। फिर ख्याल ये आया कि यू नो आज भी लोग रैकेट ही कहते हैं, so why not just embrace it? So you know this is a new change जो इसी साल Q1 में, so we are now simply known as रैकेट। जी ओके। आरबी मुझे याद है अभी ये शिफ्ट हुआ। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर, मैं अभी इन द ब्रेक आई वाज टेलिंग यू कि मैं बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स हु हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, उसका कल्चर जो है क्या मुल्क से मुल्क में बदलता है और पाकिस्तान में क्या कल्चर है इस ऑर्गेनाइजेशन का? So that's very interesting. I think हर मुल्क का एक अपना वहाँ के लोगों का एक अपना स्टाइल होता है काम करने का। तो जैसे मैं जब साउथ अफ्रीका में था तो साउथ अफ्रीकन जो हैं वो एक सर्टन तरीके से काम करते थे, लेकिन वहाँ पे भी आई थिंक एक अच्छा मिक्स नज़र आता था कि ये रैकेट का कल्चर है और ये साउथ अफ्रीका का कल्चर है, या ये जो है वो पाकिस्तानी किस तरह काम करते हैं और रैकेट में पाकिस्तानी की। सो आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस। जहाँ पे भी हम जाते हैं वो थोड़ा सा रैकेट होता है, उसमें थोड़ा सा वो मुल्क होता है। कल्चर जो है, जो पहली बात तो एक मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि कल्चर इज़ व्हाट वी मेक इट, वी ओन
कि कल्चर कैसा होगा। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें और करनी चाहिए, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो नहीं करनी चाहिए। बट आई थिंक इट्स अ फास्ट पेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज हमारी इन्वायरमेंट, मार्केट तेज़ी से मूव करती है, हमारे कंपेटिटर्स तेज़ी से मूव करते हैं। इट्स वन ऑफ एम्पावरमेंट। हम कोशिश करते हैं कि लोग एम्पावर्ड हों ताकि वो अपने फ़ैसले भी ख़ुद कर सकें, वो अपने वो उनकी कामयाबियाँ भी उनकी हैं। अगर कोई गलती होती है तो देन वी आर लाइक ओके लेट्स if we give people the freedom to succeed, it means we give them the ability to make mistakes, learn from those mistakes and say अच्छा चलो you tried to do something right, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे हो गया, चलो क्या सीखा, आगे बढ़ते हैं। So that's the kind of culture we like. We are generally a young organization wherever we are, and I think उसमें ये होता है कि लोगों के generally दिमाग और खुले हुए होते हैं because they're I've noticed that. I have. So that's the kind of culture we like, and that's who we are. Amazing. नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ काशान बैठे हुए हैं जो कि सीईओ हैं रैकेट के, रैकेट पाकिस्तान में यहाँ पे सीईओ हैं। हम लोग आपको एक पहले छोटी सी वीडियो दिखाना चाहते हैं, इनसे गुफ्तगू तो जारी रखेंगे मगर एक छोटी सी वीडियो है रैकेट की जानिब से, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। काशान, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दिस इज़ आई थिंक डेटॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स कह सकते हैं आप लोगों की कंपनी का। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है कि हमारे मुल्क में स्पेशली डेटॉल को कोई एंटीसेप्टिक नहीं कहता है। अगर आपको एंटीसेप्टिक का वर्ड यूज़ करना होता है तो आप कहते हैं डेटॉल लगा लो या डेटॉल से साफ़ कर लो। यू यूज़ द वर्ड डेटॉल एज अपोज टू सेइंग एंटीसेप्टिक। डेटॉल ने और रैकेट ने कोविड जब फैला था तो किस तरह इस इस वबा को हराने के लिए या ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया था? जी, सो आई थिंक जब ये शुरू हुआ कोविड, उससे भी पाकिस्तान में आने से पहले हमने जो है वो ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत सेहत के साथ एक पार्टनरशिप करके शुरू किए थे विद माहिरा एंड फ़हद मुस्तफ़ा लास्ट ईयर। उसमें जो है वो हमने लोगों को यही, अब तो हम बहुत ज़्यादा ये देखते हैं बट यही बताना शुरू किया था कि जी समाजी फासला रखें, हाथ धोते रहें। दिस इज़ बिफोर इवन द फर्स्ट केस केम टू पाकिस्तान बिकॉज ऑब्वियसली दुनिया में फैलना शुरू हो गया था एंड वी न्यू कि किस स्पीड से फैल सकता है और क्या रिस्क हो सकते हैं। उसके बाद जैसे ये पाकिस्तान में आया, डेटॉल वॉज सॉर्ट ऑफ थ्रस्ट इन द मिडल ऑफ इट। हर आदमी डेटॉल की बात कर रहा था, डेटॉल ढूंढ रहा था। हमारी 5 महीने की जो फोरकास्ट थी वो एक हफ़्ते में वो स्टॉक ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है वो हमारी पूरी आई थिंक हमने पूरी टीम ने जितनी मेहनत की है उन चंद महीनों में, शुरू में जो स्टॉक हम पाकिस्तान में जो चीज़ें बनाते हैं उसके रॉ मटेरियल्स मिलना मुश्किल हो गया। दुनिया भर में यही चीज़ों की ज़रूरत थी, शॉर्टेज थी। इसी तरह जो चीज़ें बाहर से आती थी वो भी मुश्किल हो गया इंपोर्ट करना। डिफरेंट मुल्कों ने उस पर पाबंदियाँ लगा दी कि जी आप ये यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। सो इट वाज़ अ टफ़ टाइम। उसके अंदर भी हमने प्रोडक्शन कई मल्टीपल्स में बढ़ाई जस्ट टू गेट द प्रोडक्ट आउट देयर। तो पहली चीज़ तो ये थी कि हमने इंश्योर करना था कि लोगों के लिए जो है वो जो चीज़ उनको इस वक्त सेफ़ रख सकती है, उन्हें ये फीलिंग हो सकती है कि जी इसमें हम महफूज हैं अगर ये इस्तेमाल करें घर से निकलते हुए, घरों के अंदर, तो वो हम लोगों तक पहुँचाएँ। ये बड़ी ज़िम्मेदारी थी। अपने लोगों को किस तरह से सेफ़ रखें, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियाँ भी चल रही थी, हमारे सेल्स के लोग भी रोज़ मार्केट में होते थे। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी कि कोविड कैसे लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत पैनिक था लास्ट ईयर। तो आई थिंक उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी कि लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, ये करना है, लोगों तक मैसेजेस पहुंचाने हैं। फिर थ्रू आउट कोविड हम लोगों ने ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन मई, जून, जुलाई वी रियलाइज़ कि हमारी एक बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, स्पेशली डे लेबर की एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम लोगों ने राशन ड्राइव्स की, तकरीबन 4 लाख लोगों के घरों तक जाके उनको डिफरेंट चीज़ें पहुँचाईं। उस टाइम पे हमने जो है वो डॉक्टर्स के लिए तकरीबन 60,000 जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं हमारे, उनको PPEs प्रोवाइड किए रैकेट की तरफ से।
हमने जो है वो तकरीबन ये 400 साढ़े 400 हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्शन ड्राइव्स की कि उनको किस तरह से डिसइंफेक्ट करना है एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इस तरह की बहुत सारी तकरीबन 4 लाख मास्क हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट पार्टनर्स के साथ मिलके पूरे पाकिस्तान में फ्रंट लाइन यानी पुलिस को हमारे अगेन डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन दुकानदारों को, फार्मासिस्ट को जो हुए देर दुकानें खुली हुई थी उन तक पहुंचाए। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स वी डिड बिकॉज वी रियलाइज के एज कॉर्पोरेट सिटीजन्स वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जो है वो ये चीज़ें करनी है और इनको लीड करना है बिकॉज हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं के लोगों का एतमाद है हमारे ऊपर, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वी गिव बैक। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। हमारा एक प्रोग्राम है जो डेटॉल का होगा, साफ़ पाकिस्तान प्रोग्राम होता है, उसका हमने नाम चेंज करके होगा सेफ़ पाकिस्तान कर दिया। उसके साथ हमने ये तकरीबन पाकिस्तान की 60 to 70% पॉपुलेशन को ये पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस जैसे भी आपने दिखाए हमने वो पहुंचाए इन एन एफर्ट के लोग सीखें कि किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। जी हाँ, दैट्स अमेजिंग। मेरे पास टाइम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अभी मॉनसून सीज़न भी आ रहा है जिससे डेंगू वगैरह भी बढ़ेगा। कोविड की वबा तो चल रही है, डेंगू एंड मलेरिया ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली जब पानी खड़ा हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे मुल्क में सही। आप जाते जाते एक कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को दैट कैन जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारा एक ब्रांड है मोर्टीन जो कि एक पेस्टिसाइड है। उसके साथ हमने एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया डेंगू अब नहीं के नाम से, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताते हैं। जैसे आपने कहा बारिश होती है, जब पानी खड़ा होता है तो उसकी वजह से मच्छर आते हैं, बीमारियां फैलती हैं। सो कोशिश करें कि अपने घरों के आसपास सफाई रखें ताकि पानी ना खड़ा होने दें। दोज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू कीप आवरसेल्व्स सेफ। ऑफ कोर्स पेस्टिसाइड स्प्रे करें एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आई थिंक ये 3-4 चीज़ें हैं। यू राइट, यही वक्त है इस वक्त ज़रा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा, है ना। कोई स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहें टू यंग एंटरप्रेन्योर्स जाते जाते? आई थिंक मैसेज सिर्फ यही होगा, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत करें, थिंक बिग, ड्रीम बिग। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। जो अपनी सोच बड़ी करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आपको कोई हरा सकता है तो वो आप खुद हैं, कोई और कुछ नहीं। कोई ना आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता है ना बुरा। जो करें वो आप अपने लिए खुद करें एंड थिंक अबाउट हाउ यू कैन थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड देन बिग थिंग्स विल हैपन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग काशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपके साथ और बातचीत करेंगे, नए मेहमानों से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कि बच्चों के साथ समर एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, अब तो मेरे ख्याल में वो पॉइंट पहुंच गया क्योंकि कोई छुट्टी पे नहीं जा रहा, तो घर पे हम लोग भी क्या कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, सुपर टैलेंटेड हैं, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं डू इट योर सेल्फ की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं उवैस क़य्यूम, जो कि एक DIY आर्टिस्ट हैं, होस्ट भी हैं और अमेजिंग चीज़ें करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बिल्कुल कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। आज कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में सुबह कुछ ना, गर्मी है तो उसमें प्लांट्स और पानी कुछ ना ग्रीनरी एग्जैक्टली ज़रा रिफ्रेश करता है, ज़रा ठंडी फीलिंग देता है। तो आप आज क्या बना रहे हैं? आज हम लोग टेरेरियम बना रहे हैं। बेसिकली ये एक बाउल है, इसके अंदर हम प्लांट्स को ज़रा सेट करेंगे और आर्टिस्टिकली बिल्कुल। इसको फेरी गार्डन भी कहते हैं, टेरेरियम भी बोलते हैं, है ना? डिफरेंट और ये बड़े महंगे मिलते हैं अगर आप किसी दुकान से खरीदने जाएं। एग्जैक्टली, बहुत और एक्सपेंसिव। और हम बहुत ज़्यादा महंगा नहीं करेंगे। हम जो आराम से हम लोग देख रहे हैं वो आराम से अपने इर्द गिर्द जो पौधे देखेंगे उन्हीं को इसमें सेट कर सकेंगे। ओके, सही है।
तो इसके लिए आपको कोई भी कंटेनर जो कि ज़रा खूबसूरत हो और इसके अंदर सुराख बॉटम पे होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसमें हम लोग फिर स्प्रे से यूज़ करेंगे पानी, उसको थोड़ा सा थोड़े दिन हमें इसको केयर करनी पड़ेगी, फिर वो अपने जो रूट्स हैं वो उसके अंदर पकड़ लेगा तो फिर वो चलता जाएगा। सही है। तो अब हम शुरू करते हैं ये। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने पेबल स्टोन्स लिए मैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। कोई भी आप, चाहे वो छोटे वाले भी होते हैं, बजरी सी होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे एक पहले इसका एक बॉटम सेट कर लेंगे ताकि थोड़ी सी इसको एक बेस मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जिस तरह बाउल राउंडेड है, मैं इसके गिर्द ये एक इस तरह से जो स्टोन्स हैं इनको रखता जाऊंगा नीचे। सही है। और नॉर्मली लोग टर्टल्स वगैरह रखते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा एक छोटे मिनी टर्टल्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये इसको इस तरह से करते जाएंगे और अच्छा, प्लांट्स के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है, आपको बड़ी नेचुरल एक फीलिंग है। ये इस तरह से हमने इसको रखते गए और यहाँ पे इसका एक ब्रिज बनता गया। अच्छा, टेरेनियम मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है? बिगनिंग में थोड़ा सा आपको उसको केयर करना पड़ता है, फिर जिस तरह से उसकी रूट्स बनती जाती हैं, फिर आपको कटिंग वटिंग उसकी साथ साथ करते रहें। प्लांट्स जरा बढ़ते जाएंगे तो ये ना हो कि इससे बाहर आ जाएं। ओके, तो मतलब उसको you have to be continue to be careful। वो जो आपकी सेटिक्स होते हैं उसको आप कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं किस तरह से। सही है जी। और ये एक लिविंग थिंग है, तो मतलब बेसिकली ये अच्छा, ये मुझे एक दरख्त की लकड़ी मिली, यही हमें इर्द गिर्द चीज़ें मिल रही होती हैं। हाँ। इससे हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसको इधर रखा और इसके ऊपर भी थोड़े स्टोन्स जो हैं रख दिए ताकि वो इसको वजन से हिलाएगा नहीं। ठीक है। ये यहाँ पे एक आ गया और ये हमारा ये सेट हो गया। सही। तो अब अच्छा, ये इतना सेट हो गया। ये मेरे पास एक बॉटल थी जिसको मैंने कट कर लिया ऊपर से। ठीक है। और इसका हम, क्योंकि जब प्लांट्स हैं तो थोड़ा पानी भी होना चाहिए, तो इस कंटेनर में हम यहाँ पे पानी रखेंगे। तो उससे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे इसके ऊपर ग्लास पेंट लूँगा और उससे इसको कलर कर लूँगा। और उसके लिए मुझे किसी ब्रश की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजीली मैंने ये इसलिए ग्लव्स पहने और मैंने ये हाथ से इसको थोड़ा मसाज किया। तो ये इस पे कलर आता जाएगा। और वन साइडेड मैंने इसको यहाँ से ब्लॉक भी कर लिया। ये मैंने वो जो थर्मोपोल होते हैं उसकी किसी भी चीज़ से आप चाहे ग्लू गन से हमारा जो सील कर लेंगे ताकि पानी वो ना हो। ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। इसको मैं पहले करके रख देता हूँ ताकि ये थोड़ी देर ड्राई होता रहे। जितनी देर ये ड्राई होगा उतनी देर हम बाकी काम कर लेंगे। ठीक है, अमेजिंग। अच्छा, अब ये होने के बाद अब हम प्लांट्स की प्लेसमेंट करेंगे और उसके लिए सबसे पहले मैं ये इसको एलिफेंट प्लांट भी कहते हैं, जेड भी कहते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे मेसी होगा क्योंकि जाहिर बात है, ऑब्वियसली। इसकी मिट्टी नहीं चाहिए होगी? इसकी मिट्टी ये रही मेरे पास। अच्छा, वैसे भी सकुलेंट्स होते हैं, इनको पानी इतना नहीं चाहिए होता, मतलब कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसको हम लोग ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब थोड़े से ये कैक्टस हैं, ये मैं इसको लूँगा, इनको भी यहाँ पे थोड़ा सा पहले मिट्टी डालेंगे, इसमें मिट्टी डाल देंगे ताकि इस रूट्स जो हैं इसकी। अच्छा, ये छोटे छोटे से इन्होंने कैक्टसेस लिए हुए और ये जो होता है जेड, इसको तस्बीह पौधा भी कहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर आप कभी लेना चाह रहे हैं किसी जाके उससे नर्सरी से और उसको नहीं समझ आ रही जेड क्या है, तो आप उसको तस्बीह पौधा कह सकते हैं। उसको फ़ौरन समझ आ जाएगी गार्डनर को कि आप क्या मांग रहे हैं। काफ़ी देर से सोच रही थी कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, बिकॉज आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस प्लांट। और ये आपको बड़ा मिनी ट्री सा वो देता है।
इसका एक। अच्छा, ये बोल जो है ये आपने जब खरीदा तो ये तकरीबन कितने का खरीदा? ये मुझे तकरीबन 600-700 का पड़ा। वेरी गुड। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप जेड का प्लांट लें किसी नर्सरी से जाके तो प्रॉबेबली आपको ये इस साइज़ का छोटा वाला अगर आप लेते हैं तो ये आपको 100 रुपये का मिल जाएगा, 150 का मिल जाएगा एट मोस्ट। और ये जो आप इसके अंदर सक्यूलेंट्स ये लगा रहे हैं ये 250 के होंगे, 300 के होंगे, क्योंकि बहुत वो महंगे वाले और नायाब वाले नहीं है, रेगुलर सक्यूलेंट्स हैं। बस हम उनको शक्ल इतनी खूबसूरत देंगे कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल्स लगेंगे। अच्छा, बस एक काम हमें करना है कि ये सारे इनके जो रूट्स हैं उनको अच्छे से कवर करना है। अच्छा, उसके लिए एक आसान तरीका और है, ये मैंने ये भी शैम्पू बॉटल का वो काटा हुआ है ताकि हम इससे इजीली इसको फिल कर देंगे जो बैक साइड है। वाओ, अमेजिंग। और जो रियल प्लांट्स होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। दैट्स ट्रू। प्लास्टिक के पौधों में और फूलों में वो एक जिंदगी का एहसास होता है, एक नहीं, और ये कितना ब्यूटीफुल लगेगा आप इसको। अच्छा, इस तरह के पौधों को जब आप ये बनाते हैं टेरेनियम, तो क्या आपको उसको किसी धूप वाली खिड़की के पास रखें या कुछ इस तरह? अगर आप इंडोर भी रखते हैं, क्योंकि प्लांट्स इंडोर चल जाते हैं, लेकिन ये है कि आपको वीक में 1-2 दफ़ा थोड़ी सी धूप उसको लगा लें, या कोई ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ पे लाइट आ रही है तो बहुत ही अच्छा है। सही है, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी मेहनत इसके ऊपर ये करें ज़रूर, याद से। ठीक है। अच्छा, ये जो सक्यूलेंट्स होते हैं ना, ये कहीं पे भी कोई भी इसका टुकड़ा भी गिर जाए तो ये बहुत अच्छे से बड़े आराम से ये छोटे से टुकड़े से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और एक और मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो मिट्टी होती है, अगर आपको टेरेनियम में कोई स्पेसिफ़िक मिट्टी डालनी है तो कोकोनट की छाल की जो बनती है उसको कहते हैं कोकोपीट। देयर यू गो। उसके ब्लॉक्स आते हैं जिनको आपको हल्का सा पानी डाल के, वो एक छोटा सा ब्लॉक जो है वो इतनी सारे बन जाता है, आप उसके अंदर बनाएं तो ये और भी ज़रा जल्दी और मज़ेदार और अच्छे चल जाते हैं। एनीवेज, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, उवैस को हम और कुछ फर्दर इसके अंदर नया नहीं करने देंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ उवैस क़य्यूम मौजूद हैं, बना रहे हैं हम उनके साथ टेरेनियम। उवैस, ये आपने जल्दी कौन से पौधे लगा रहे हैं? ये मैं ग्रास लगा रहा हूँ, थोड़ी सी ये टॉल ग्रास भी मिल जाती है, बड़ी होती है। हाँ, और मेंटल ग्रास होती है, तो ये भी मैं साइड पे लगा रहा हूँ। बाकी वो कैक्टस लगाए हुए। ये डिपेंड अगेन करता है कि आप स्टेटिकली किस तरह चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, तो आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है। ये एक दरख्ती सा लकड़ी थी, ये लगा दिया। बीच में मैंने वो शुरू में आपको एक शैम्पू की बॉटल थी और यहाँ जो हैंड वॉश की बॉटल थी उसको मैंने कट करके बीच में इधर लगा दिया। ये हमारा ऑलमोस्ट ये इस तरह से। वाओ, मैं जल्दी से हिसाब लगा रही हूँ टोटल पौधों का समेत प्याले का। सो मैक्सिमम में मैथ करती हुई यहाँ पे मैं नज़र आ रही हूँ। मैक्सिमम अगर हमारा इस पे एक्सपेंस भी हो रहा है तो मेरा ख्याल है नॉट मोर देन 1200 या 1300। मेरे भी यही कुछ हिसाब बन रहा है यहाँ पर। यप, 1250 रुपए। और अगर इससे भी सस्ता जाना चाहें तो फिश बाउल्स भी मिलते हैं, वो भी उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। हाँ, फिश बाउल्स जो होते हैं वो और भी सस्ते होते हैं, जो कि जिसमें मछलियाँ होती हैं, आप उसके अंदर भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। आप डंडियाँ किस चीज़ के लिए? ये डंडियाँ हैं, ये दरख्त की लकड़ियाँ थी, यहाँ मसवाक भी मिल जाती है, वो भी होती है। तो मसवाक जो होगी वो सीधी सीधी होगी। गुड प्लान। प्लेस करने के लिए थोड़ा सा आर्टिस्टिकली कहीं ना कहीं हम इसको वाह प्लेसमेंट कर देंगे ताकि इसको थोड़ा आर्टिस्टिक टच मिल जाए। और इस पे मैंने स्प्रे भी कर दिया है, थोड़ा पानी इसके अंदर डाल दूंगा जो एक हमने कंटेनर रखा हुआ था। पर इट्स सो लवली। इसका मेरे ख्याल में इस तरह वाला शॉट होना चाहिए ताकि इसका अंदर का भी ज़रा नज़र आए ना। तो
इसको अंदर का माहौल कैसा है से रखते हैं। आप मेरे ख्याल में इसको टर्न करके ना, अच्छा रन करता हूँ। नहीं एक सेकेंड, इसका अंदर का मैं चाह रही हूँ कि अंदर से शॉट नहीं हो सकता। हाँ अंदर का शॉट है, अंदर एक स्पून इधर भी, ताकि सब लोगों को हम इसकी ये और ये एक छोटी सी हट मुझे मिल गई थी, ताकि मैंने इसको भी कहा कहीं प्लेस कर देते हैं। ये भी हम इधर रखते हैं। वाओ क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और क्योंकि ये शीशे का है तो इसका जो हर साइड है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप इसको किसी भी तरफ से देखें तो इट जस्ट लुक्स अमेजिंग एंड फैबुलस। वाह क्या बात है, फैबुलस स्टफ। और कितना क्यूट घर है, चूचू सा घर, सो स्वीट, अमेजिंग। इसी तरह यहाँ पे एक ऑलरेडी एक और बनाया हुआ है, वो भी हम जी आपने गमले में बनाया हुआ है इसको, ताकि ये भी नज़र आ सके। ये भी देख लें, इसको भी हम यहाँ पे क्लोजअप कर लेते हैं। इसका ये वाली साइड इसकी सीधी है, ये वाली साइड सीधी है, यहाँ पे ये आ रहा है। ओके इसको आप इस तरफ घुमा लें, इस वाले को मेरी तरफ घुमा लें। सॉरी इस वाले को मेरी तरफ घुमा, आपकी तरफ घुमा लें। अच्छा ये अमेजिंग, थैंक यू सो मच, ऑसम। इसमें भी यही किया, एक वही शैम्पू की बॉटल है, उसमें पानी डाल दिया। पानी इजीली आप इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि गंदा हो जाता है। ये मुझे एक और दरख्त की लकड़ी मिल गई, ये कुछ पत्थर वत्थर रख दिए। ये सीमेंटेड है, ये आप खुद भी बना सकते हैं, आगे हम चल के बताएंगे भी किस तरह बना सकते हैं। और ये ग्रास ट्रास लगा दी, ये बिल्कुल आपको एक ट्री का इफेक्ट दे रहा है। तो इट्स लुकिंग सब अमेजिंग। और इसके अंदर इमली का पौधा एक लगा हुआ है, ये छोटे छोटे से हैं, ये इमली के पौधे हैं। बिल्कुल वाओ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये नॉर्मली कोई इतने महंगे नहीं है, क्योंकि इसीलिए इस पे हमने वो कोकोपीट इसलिए यूज़ नहीं की थी। वो आप कर सकते हैं, वो भी इतनी महंगी नहीं है। मैंने बिल्कुल जो आपका बजट बन सकता है, ये जंगली पौधे जो उग जाते हैं, हाँ, ग्रास, ये तो बिल्कुल नॉर्मल किसी भी पॉट में आराम से मिल जाते हैं आपको। तो ये इस तरह से ये चीज़ें करके ये आपका एक अच्छा सा ही सीन। नॉर्मली जापानीज जो है वो भी इस तरह के गार्डन्स जो है वो बनाते हैं। ज़ेन गार्डन्स हो गए हम, उसमें ये छोटी जो मार्बल पीसेस होते हैं वो भी आप इस पे स्प्रेड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कहाँ, मतलब वेयरएवर योर माइंड गोज आप उसको उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यू मेक समथिंग एब्सोल्युटली फैबुलस। बट ये अमेजिंग है। और अगर आप इसको ग्लास बोल में करते हैं तो भी कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और बड़ा अच्छा लगता है। वही आपकी बात की, अगर हम इसको बाय करने जाते हैं और इसको स्पेशली अगर बाहर देखें तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, तो आप इसको बड़े आराम से घर में बड़े नॉर्मल बजट के साथ इसको बना सकते हैं। हाँ, और अगर इसके अंदर आप चाहें तो अगर कंटेनर थोड़ा बड़ा मिल जाए तो उसमें आप मछलियाँ वगैरह भी रख सकते हैं, थोड़ा सा और बेबी फिश। नहीं बट आई मीन यू नो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आई थिंक दे ऐड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू द होम। ये वाला जो सेंटर पीस अगर आप अपने ड्राइंग रूम में या किसी ऐसी जगह पर रखें, एज अपोज टू बाइंग सम यू नो वो प्लास्टिक का पौधा गमला टाइप की सिचुएशन, इसमें कैरेक्टर है, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, ज़िंदगी का एहसास देता है। बिल्कुल तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करते जाते हैं और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। और मुझे लगता है कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके अगेन वो मेंटल ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही होती है, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। लाइफ बच्चों के साथ प्लान कर सकते हैं, लाइक यू नो लाइक अ लिटिल फेरी गार्डन दैट यू कैन प्लान विद द किड्स। एग्जैक्टली। और फिर एक लर्निंग टाइम भी आपका आता है कि आपको ये पता चलता है कौन से प्लांट्स जो हैं आप इंडोर यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आपको नाम पता चलने शुरू होते हैं, क्योंकि आप जब ये काम करते हैं तो आपको एक एक्साइटमेंट भी होती है कि भाई इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो ये आपकी एक नॉलेज भी बढ़ती है। और मतलब मैं गार्डनिंग नहीं करती, मगर मुझे इन सब पौधों के सिर्फ इसलिए नाम पता है क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी नानी जो हैं वो बहुत शौक से गार्डनिंग करते हैं। और जब भी वो गार्डनिंग करते थे तो वो ये बेटा ये वाला है, ये वाला है, मेरे फलाना स्वीट पी है, मेरा यू नो ये है, मेरा वो है। तो उसकी वजह से आई नो द नेम्स ऑफ सो मैनी प्लांट्स कि मुझे खुद कभी कभी परेशानी होती है कि मैं उनको पहचान भी लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवेस, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल टू सी दिस लवली टेरेनियम। इसी के साथ नाज़रीन हमें छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। आई एम श्योर वो भी हमें कुछ बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही मज़ेदार करके दिखाएंगी। बट ये जो पर्टिकुलर आज हमने आपको टेरेनियम सिखाया है, इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा और घर पे ज़रूर
छोटी जगह पर ट्राई कर सकते हैं। कोई आप आइडिया दें कि अगर छोटे बजट पे छोटे दो तीन मिनी पौधों से अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करके देखें ताकि आपका हाथ बैठे और कॉन्फिडेंस आए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ट्रेज होती हैं, उनके अंदर आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, मिट्टी के आपको वो पॉट्स मिल जाती है, सॉसेस मिल जाती है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। अगली दफ़ा जब आपके घर पर खीर आए ना, वो खीर का वो जो आता है या जिसमें बाजरे डालते हैं, उसमें ये बना के देखें ताकि आपको एक दफ़ा ज़रा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। फिर उसके बाद आप जाके शीशे के प्याले में ट्राई करें। डेफिनेटली इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, अगले मेहमान से मिलाते हैं, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद है हमारी अगली मेहमान। वो अपने साथ लेकर आई हैं अपना छोटा सा क्यूट सा हेल्पर। इनका नाम है हिरा अनीस और उनके साथ उनकी छोटी सी क्यूट सी बेटी आई हैं हमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। आप मम्मी के साथ हेल्प कराती हो? हाँ, जब मम्मी आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही होती हैं तो हेल्प कराती हो? करा लेती हूँ। करा लेती हो। इनको खुद भी बहुत शौक है DIYs का। हाँ, बहुत ज़्यादा। आप अपने कमरे के लिए कुछ बनाया कभी, या अभी फादर्स डे हुआ था, फादर्स डे के लिए कुछ बनाया? इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा लिया था गूगल से उठा के। नाइस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिन है। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे उन्होंने अपनी डाल दिया। समझ गए। आज आप क्या बनाना सिखा रही हैं? मैं आपको पॉप्सिकल वॉल हैंगिंग बता रही हूँ। ठीक है। ये बहुत अच्छा सा, बहुत इजी क्राफ्ट है। ठीक है। आजकल आपको पता है कोविड में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हॉलीडेज पे हम चले गए थे। जी हाँ। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर लगाते। ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया था, गैजेट्स भी यूज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया था। ऐसे ही है। तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि कलरफुल एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को इंगेज करें। अमेजिंग। तो मैं आज आपको इसी तरीके से बताऊंगी कि पॉप्सिकल वॉल हैंगिंग कैसे बनती है। बिल्कुल। ठीक है, तो पॉप्सिकल वॉल हैंगिंग कैसे बनती है? टोटली ये DIY किया है मैंने। शू कार्टन लिया है, उससे मैंने पूरा ट्री बनाया है। ओके, दरख्त का तना और उसकी शाखें बनाई है कटिंग करके उसको, और ग्लेज पेपर स्टिक किया है इस पे मैंने। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसका बैक लिया है। चार्ट पेपर जो होता है हमारे पास नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है जी, चार्ट पेपर यूज़ किया है मैंने। और इसी तरीके से मैंने इसका जो फ्रेम है वो भी शू बॉक्स से बनाया है। ठीक है। अमेजिंग। अब मैं आपको इसको बताऊंगी। ये वाइट जर्मन ग्लू है, जो जर्मन ग्लू बड़े है। आराम से आप इसमें जर्मन ग्लू यूज कर लें या आप ग्लू गन कर लें। ओके। अमेजिंग। अच्छा, बच्चों को इंगेज रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड आजकल जो है, जिस तरह अभी हिरा ने बहुत राइटली कहा कि उनका स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट आप किसी भी बच्चे से मिलें तो वो आपको अपनी फेवरेट, अगर आप उससे पूछें कि आपकी फेवरेट गेम क्या है, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा पकड़न पकड़ाई छुपन छुपाई। उनको बेचारों को शायद पता भी नहीं है कि पकड़न पकड़ाई छुपन छुपाई क्या होता है। बिल्कुल। वो आपको इंस्टेड बोलेंगे कि मैं फ़लानी चीज़ खेल रहा हूँ, माइनक्राफ्ट, कोई बोलेगा रोब्लॉक्स एक बड़ी पॉपुलर गेम है, गेंशिन इम्पैक्ट, अजीब व गरीब किस्म के नाम आएंगे। आप कहेंगे ये बेटा कौन सी गेम है, तो वो आप खट करके दिखा देगा, जेब से निकाल के, ये देखिए ये गेम है मेरी। और सारे बच्चों का। बिल्कुल। आपकी कौन सी फेवरेट गेम है? बाइक रेसर। देखा, वो आपकी जेब में टाइप की फ़ोन पे है। हाँ, ऐसे ही है। ये लें, सवाल का जवाब आपको मिल गया। हमारे बचपन में अगर हमसे कोई बोलता था कि आपकी फेवरेट गेम क्या है, तो कोई कहता था पिट्ठू गरम में मैं बहुत सॉलिड हूँ यार। थोड़े दिनों पहले हिरा, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताती हूँ कि मैंने ना अपने
मेरी बेटी की कुछ दोस्तें आई हुई थी। हमारे ज़माने में हम एक गेम बहुत शौक से खेलते थे, मेरे ख्याल में हर गली मोहल्ले के बच्चे पाकिस्तान में खेलते थे, उसका नाम था खो। कोई रॉकेट साइंस की गेम नहीं थी, उसके अंदर कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए होती थी। पिट्ठू गरम के लिए तो वो आपको पहले पत्थर जमा करने पड़ते थे, फ्लैट वाले खैर उसके अंदर भी वो भी एक कहानी है। बट हम खो, मैंने कहा चलो खो खेलते हैं। मैंने कहा वो क्या होता है? मुझे पहला आधा घंटा 40 मिनट तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया सिर्फ खो के रूल्स एक्सप्लेन करने में। ये क्या बोंगी गेम है, कोई इस तरह नहीं खड़ा होना, उसको इस तरह होना। वो बोर होके जो लाइन में लोग खड़े बच्चे हम लोग भाग जाते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, मम्मा आप लोग ये बोरिंग गेम खेलते थे। मैंने भी ये बहुत सुना है कि मम्मा आप ये बोरिंग गेम, आपको याद होगा वो हम लोग एक पूरा बॉक्स बनाते थे, फिर वो 3-4 लड़कियां उसको स्किप करके हम लोग रोप डालते थे या स्टोन से खेलते थे। Exactly. वो इनको आता भी नहीं है हमारे बच्चों को। वो इनको गेम्स के, हमारे गेम्स के नाम नहीं आते। आपने ये अभी ये जो पत्ते काट रही हैं, ये देखिए ये मैंने बहुत सिंपल जो ग्लेस पेपर होता है हमारे पास, या कंप्यूटर पेपर यूज कर ले, कलरफुल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। 2-3 कलर्स के लेके हम सिंपल सा लीव ड्रॉ करके और उसको कटिंग कर ले। ठीक है। और पत्तों के ऊपर इन्होंने कॉटन बॉल से चिड़िया सी बनाई है। ये मैं अभी आपको कंप्लीट दिखाती हूँ। कॉटन बॉल, ये वो वाली बॉल जो हम नील पॉलिश के लिए यूज़ करते हैं, उन बॉल्स को लेके मैंने ये जो बटन्स होते हैं ये यूज़ किए हैं, और इसको मैंने बर्ड्स बनाई हैं ये। और ये सिंपल जो नेस्ट बनाया है मैंने, ये जूट से बनाया है। ये जूट लेकर आई हूँ मैं। हाँ, ये जूट के धागे को बिल्कुल फरोल के उससे नेस्ट बनाया है। देखिए बात ये होती है कि घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको वेस्ट हो रही है, तो मैं कहती हूँ बच्चों को उसी को बताएं कि उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए। मैं सोच रही हूँ कि एक दिन ना पाकिस्तान की सारी मम्मीज़ को एक मुआहदा करना चाहिए। एक तो सबसे पहले हम लोग अपनी इंटरनेट की एक दिन की कनेक्शन काट दें, राउटर उड़ा दें। और मैंने लिटरली ये किया था। क्या हुआ? मैंने ये किया था, बच्चे इतने डिस्टर्ब कि एक कहीं मम्मा ये क्या हो रहा है। मैं तो उनको खैर ऐसे ही बोला था कि बेटा आज इंटरनेट वर्किंग में नहीं है। खैर मैंने अपनी मर्ज़ी से उसको ऑफ़ किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें ही ज़रूरत पड़ गई। नहीं, मगर बच्चे जो हैं एक दिन ये करके देखें और आपको पता चलेगा कि इनकी कितनी ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी है इंटरनेट पे और जो इनके गैजेट्स हैं उसके ऊपर। अगर आप एक दिन भी अपने घर से इंटरनेट उड़ा दें ना, तो दुनिया मतलब तहस नहस कर सकते हैं बच्चे। सही बात है। और सब कुछ करने को रेडी हो जाते हैं। सलीना ने कहा मैं करेले खा लूंगी। कंप्यूटर पेपर से ग्रास की कटिंग की है। ओके, वाओ। ये हमें समर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि हम बच्चों को समर कैंप में भेजते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं। थोड़ा सा हम 1-8 घंटा निकाल के अपने बच्चों को अपने साथ ही इंगेज कर सकते हैं। अमेजिंग। हमारे साथ कॉलर भी हैं नौरीन। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम सलाम अरूज। कैसी हैं आप? अरूज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके शोज बेस्ट होते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अभी समर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत अच्छे शोज आप कर रही हैं और बच्चों के लिए मतलब बहुत आसानियाँ पैदा कर रही हैं, पेरेंट्स के लिए स्पेशली। हाँ, मगर आसानियाँ तो हम लोग पैदा कर देते हैं, मगर उसको मैं ये जानती हूँ प्रैक्टिकलिटी के अंदर कि उसको एप्लीकेशन जो है बच्चों को कन्विंस करना वो कितना मुश्किल है। आपके बच्चे हैं नौरीन? जी बिल्कुल, मेरे बच्चे हैं और वो फिर पढ़ाई के टाइम के बाद वो बाकी सारा वक्त कहते हैं मामा बोर हो रहे हैं, क्या करें। कभी आपने इंटरनेट की अपनी उतारी, जिस तरह हिरा ने और मैं कर चुके हैं, हम लोग अपनी इंटरनेट की तार कर देते हैं खुद ही। कभी करें? जरूरत नहीं पड़ी। करके देखें आप किसी दिन एक। आपको मतलब बच्चों की हालत ना खराब हो गई, आप तुमसे उस दिन जो कराना चाहती हैं करा सकती हैं, ये मैं गारंटी देती हूँ। मैं जरूर ट्राई करती हूँ। रोज मुझे कहना था कि आपने मॉर्निंग में बिस्किट पे वो सिखाई थी आइसिंग। जी, मुझे पूछना ये था कि आप अपने शेफ से पूछिएगा कोई कुकीज ऐसी हो जो हम माइक्रोवेव में बना सकें, बिकॉज आई डोंट हैव ओवन नहीं है आपके घर पे? जी हाँ। कोई मसला नहीं, हम अपने शेफ से भी पूछेंगे। वैसे माइक्रोवेव में कुकीज़ जनरली जो हैं वो थोड़े से हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। मगर अगर कोई उसका नेमुल बदल है, आई डोंट नो अबाउट इट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, मुझे नहीं पता, मगर हम डेफिनेटली आपके लिए नौरीन चेक करेंगे कि कोई अगर है इस तरह का पॉसिबिलिटी है कि हम लोग आपके लिए वो बना सकें। हमारा ये जो फ्रेम है ये तकरीबन बन गया है। हिरा इसके फ्रेम के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ ग्लू गन से
ग्लू लगा रही हैं। हम जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको सिखाते रहेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं तारें काटने के अलावा बच्चों के साथ। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ अमेजिंग किस्म के मेहमान मौजूद हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। हमारे साथ हिरा अनीस और हमना अनीस हैं। उन्होंने बहुत तेज़ी से एक ब्यूटीफुल सा ये फ्रेम बनाया है विथ रिसाइकल्ड मटेरियल। बेसिकली जो घर के अंदर चीज़ें होती हैं उसके साथ इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का फ्रेम बनाया है। दरख्त के ऊपर चूज़े शूज़े बैठे हुए हैं और ये हमने कॉटन बॉल से बनाए हैं और ये जूट यूज़ किया है। बस बच्चों को इंगेज करना है हमें किसी ना किसी एक्टिविटी में। Amazing. कि हम अपने बच्चों को इंगेज करें, वो अपने रूम के लिए बनाएं, उनको टास्क दें कि अपने रूम के लिए आप करें। इसी तरीके से जो चिप्स का एक बॉक्स होता है वो मैंने यूज़ किया है। ठीक है। और इसको मैंने ब्लैक चार्ट पेपर से कवर किया है। मैं इसमें स्टेशनरी रखें या कंटेनर बना लें बच्चों की पोनीस के लिए, ड्रेसिंग टेबल के लिए, इसको भी बहुत अच्छे से हम पॉप्सिकल स्टिक से DIY कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉप्सिकल स्टिक्स होती हैं किसी भी आर्ट सप्लाई स्टोर से, स्टेशनरी की दुकान बहुत इजीली अवेलेबल है, आसानी मिल जाती हैं आपको। बिल्कुल बहुत इजीली हैं ये मार्केट में अवेलेबल। अच्छा, और बहुत चीप भी मिलती हैं। ये आपको पैकेट मिल जाता है 50 का और काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 200-300 का मिल जाता है। 50 उसमें ये स्टिक्स होती हैं, आप उनको रंग करते हैं और कुछ तो कलर भी मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चों को शौक़ है आर्ट का तो मैं सारे पेरेंट्स से बोलूँगी कि उनको इंकरेज करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके वो अपना प्रोफेशन बना लें। एब्सोल्युटली। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो ये कहते हैं नहीं क्या करेंगी बच्चियाँ। ज़रूरी नहीं है कि जो डिग्री होल्डर होते हैं, MBA और इस तरीके की डिग्रीज़ होती हैं वही आगे बढ़ें। कभी कभार हुनर भी बहुत ज़रूरी होता है, हुनर काम आता है आपके हमेशा। ऐसे ही है। क्या ज़बरदस्त, बहुत इजी है ये। इजी है, फास्ट बहुत इजी है। मैंने एक और बात नोटिस करी है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं ना तो आपकी हाथों की, बच्चों के मोटर स्किल्स जो होते हैं, डेक्स्ट्रिटी जो होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। इसकी कॉस्ट क्या होगी तकरीबन? इसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ की ये पूरे पैकेट है, पॉप्सिकल पैकेट्स। और कंटेनर तो हमारे घर में मिल ही जाता है। अगर कोई ऐसा कंटेनर नहीं है तो हम जैम जेली जार भी यूज़ कर सकते हैं। शीशे का जार यूज़ कर लें आप, मतलब जो जार यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल कर दें। रिसाइकल कर देखें, हेरा ये कह रही है कि रिसाइकल करें, जाके कुछ नवा ना लाएं। उसी पुराने वाली आइटम को आप रिसाइकल करके आप उसके साथ पता है। और अगर आप ट्रांसपेरेंट इसको ग्लास में यूज़ करेंगे तो आप बहुत अच्छे से फेरी लाइट्स भी अंदर यूज़ कर सकती हैं। ड्राइंग रूम में, अपनी डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकती हैं। आपके घर में तो बहुत सारे DIY प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे। एक्चुअली मैं खुद भी क्राफ्ट बहुत ज़्यादा, मुझे शुरू से ही शौक़ था। वुडन पे भी क्राफ्ट मैं करती हूँ और मेरा अब ये प्रोफेशन है। अमेजिंग। और ये कितनी जल्दी और कितने आराम से बन गया है। हाउ नाइस। इस चक्कर में अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं 18 चिप्स के पैकेट खा लेती। सिर्फ इस चक्कर, डब्बे चाहिए क्राफ्ट के लिए। एक और मैंने चीज़ नोटिस करी है, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस, कि बच्चे जो हैं वो जो स्नैकिंग आजकल करते हैं वो बहुत अनहेल्दी है। उनकी जो स्नैक्स हैं सुपर अनहेल्दी हैं और उनको अब आदत हो गई है। हमारे बचपन में मुझे याद है कि हम लोग खाना, हमें बोटी वगैरह जो होती थी, चबाने का शौक़ था। आजकल बच्चों को कुछ चबाना नहीं मांगते, वो कहते हैं कि बस कुछ ऐसे हो कि वो थोड़ा सा 2 दफ़ा मुँह में ऐसे किया और निगल लिया। ये भी बॉल्स मार्केट पे मिलती हैं। हाँ जी बिल्कुल, पॉम पॉम बॉल्स। 100 रुपीज़ का पैकेट है ये बहुत बजट फ्रेंडली है। सही है। थोड़ा सा आप ये यूज़ करेंगे तो इसमें अच्छा सा कलरफुल, हाँ, और कलरफुल लुक आ गया उसका। और अपने बच्चों को भी लगाएं अपने साथ, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंगेजमेंट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कोविड में बड़ों से ज़्यादा बच्चे डिप्रेस हुए हैं। बिल्कुल, और क्योंकि उनकी
नोटिस मैंने ये भी किया था कि जो कोविड में बेबीज़ बड़े हो रहे हैं, वेरी वेरी यंग चिल्ड्रन, उनको स्ट्रेंजर्स को देखना, उनसे बातचीत करना नहीं आता, उनको इंटरेक्ट नहीं करना आता क्योंकि उन्होंने बहुत घर से बाहर नहीं, एंटी सोशल बच्चे हैं आजकल, एंटी सोशल बच्चे हैं सीरियस किस्म के। उनके ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि दीज किड्स दे विल हैव टू दोबारा से इनको सिखाना पड़ेगा कि लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, मिलते जुलते कैसे हैं। मेरी सबसे छोटी वाली बेटी 5 इयर्स की है, वो अब स्कूल जाने को राज़ी नहीं है। नहीं मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। ऑफ कोर्स, मतलब वो नहीं, मतलब वो कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। मतलब वो इतना घर में एंटी सोशल हो गई है कि वो अब निकलना ही नहीं चाहती। अच्छा, हमारे पास बहुत टाइम अब कम है, मुकाबला सख्त है। इसी तरीके से ये हम रेडी करेंगे। सही, और इसको हम इर्द गिर्द लगा लें। अगर आप चाहती हैं तो मैं ये बॉल लगा देती हूँ। बिल्कुल, आप उसमें मुझे हेल्प आउट कर दें। मैं आपकी हेल्प आउट कर देती हूँ ताकि आप अपना अगला क्राफ्ट शुरू कर लें। आप कर सकते हैं, हम आप लगा देंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ। पॉप्सिकल स्टिक, इसको आप बुकमार्क एज अ बुकमार्क यूज़ कर सकती हैं। ओके, बहुत इजी है ये भी। ठीक है, मार्केट में हमारे पास गूगली आइस, बिल्कुल गूगली आइस मिलती हैं। हाँ जी, हर साइज़ की हैं। अगर नहीं है तो आप बटन यूज़ कर लें। ओके, घर में बटन भी नहीं है तो मैंने तो एक दफ़ा जो आपने हमारी जो चने की दाल होती है, हाँ वो भी यूज़ किया मैंने। बहुत अच्छा लुक आ रहा था उसका। हाँ, बड़ा गुड आइडिया। चने की दाल भी इस्तेमाल की जा सकती है। आजकल तो इतनी क्रिएटिविटी है कि आप DIYs बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ना आप कोई भी कलर लगा लें, व्हाटएवर यू लाइक। हमारी हमना को बहुत शौक है कि वो DIYs करना। दैट लुक्स फैबुलस हमना, बहुत अच्छा, यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का। मेरे पास टाइम ख़त्म हो चुका है। बस ये रेडी है हमारे पास बुकमार्क। इस तरीके से हम ये देखिए, ओह मूंछों वाला एक अंकल बन गया। बिल्कुल, ये बुकमार्क हमारी रेडी हो गया। हाउ वेरी क्यूट, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ नाज़रीन हम लोगों का जाने का टाइम आ चुका है। मैं और मेरी टीम हम आप लोगों को दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करें। मे बी डू अ लिटिल टेरेनियम बना सकते हैं आप, ये DIY क्राफ्ट कर सकते हैं, शुगर कुकीज़ बना सकते हैं। कुछ भी ऐसा करें जो कि आप उनको इंगेज करें, उनको एक अच्छा हेल्दी टाइम दें, क्योंकि कोविड के अंदर उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।